नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। पंचविखु की कथा क्या है, पंचमुखी क्या है, भीषण पंचवद की कथा क्या है, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम रात बताने जा रही हूँ। पंचविखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजोड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला को मिजोड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मिजोड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी माला मिजोड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते के पिंजरे में बंद गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली बैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दमोदर, 5 पांडवों के छठे नराय भीकम राजा। उस पापी को नींद आ गई। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहाकर चलने लगी तो तोते बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला कि कोई बीर साख भरता क्या है। फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग कहलाऊंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरा साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा। सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी वह? सुबह बोली, आभा की सी बिजली, होली सी झल, केले की सी कमानी, गुलाब का था रंग। अगले दिन ही बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली से चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, तू उससे वही सारी बातें दोहरा दे। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना से जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगे कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आया तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को नींद आ गई। जब नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान की से प्रार्थना करने लगी, अपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने ही लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वो मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली। उससे तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची भी थी, तभी तो भगवान ने उसकी सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार कोढ़ हो गया। राज के ब्राह्मणों बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जला रहे हो? तो ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई और क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इस पवित्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए रोग पीड़ित हुआ। राज ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, उसे साहूकार की बहू धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए धोए जल से स्नान करे, तब वह ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की बहू माला को लेकर साहू के घर गया और बोला, हे माला, आपकी पुत्र बुद्धू के है, आपकी बहू का नहाया हुआ जल मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तो आप उसे नाली पर बिठा दीजिए। जब वह नहाएगी तब नीचे से नाली में पानी आपके पुत्र को नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचविखु देवता, जैसे आपने साहूकार पुत्र वो सत्य को वैसे ही सभी रखना। तो ये थी
जो बुखी की देवता की जो कहानी थी जो मैंने आपको बताई है, इसका एक सॉन्ग भी है जो आपको नहाए है, जो मैं आपको बताऊँ। पुणे नहाई पड़वा नहाई, 5 रत्न 5 तीरथ 5 बिखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ से सुनियो रघुराई, आधा की लाई आंवला आधे की राई, राय दमोदर सावला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाए बहार रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री किशन जी का कब निस्सार हो, जब आओगा कार्तिक का महीना तब नित हो। ये थी जो पंचमुखी की जो आपकी जो कहानी थी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम के राज में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार।